हरियाणा के अंदर एक एचटेट का पेपर ही बचा हुआ था जिसके लिए कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। बड़े सुचारू रूप से सही ढंग से ये पेपर हो जाता था। साल में अच्छे से एक बार पेपर नवंबर दिसंबर में हो जाता था। कोई प्रकार की दिक्कतें नहीं थी। सही से टाइम से रिजल्ट आंसर की बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन इस बार एक तो इतना लेट हुआ है, पिछले 2 सालों से तो कुछ चल ही रहा है। चलो लेट हुआ सो हुआ, हो तो गया, लेकिन होने के साथ साथ बहुत सारे अपने आप में सवाल जो है वो हमारे मन में जहन में बैठ गए हैं। एक तो पेपर होने के ऊपर बहुत मुश्किल से आप समझते हैं कि घर से निकला जाता है। और उसके बाद में खैर ऐसी प्राकृतिक दिक्कतें भी देखने को मिली। झज्जर में इस तरीके से बारिश हो रही थी तो बच्चे बहुत मुश्किल से अपने सेंटर पे पहुंच पाए थे, क्योंकि हमारा प्रशासन, हमारी सरकार ऐसी है ना जिन्होंने रोड बहुत अच्छे बना रखे हैं। और पानी तो कहते हैं ना, वहाँ पे बूंद भर भी रोड पे नहीं रुकता है। पानी तो वहाँ पे थोड़ी सी बारिश आई नहीं कि तालाब हमारे रोड बन जाते हैं। तो प्रशासन तो जिंदाबाद है ही है हमारा। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद में चेकिंग चेकिंग चलो एक हिस्सा है इसका, पर बहुत ही अच्छे तरीके से तह से चेकिंग की गई है। उसमें बच्चों को थोड़ा सा असहज महसूस हुआ था, स्पेशली कन्याओं को, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। उस पर भी हमारी कोई खास प्रकार की दिक्कतें नहीं, हम कह नहीं रहे हैं उस बात पे। हम कह इस बात के लिए रहे हैं क्या सर, जो ये पेपर हुआ है ना, इसके अंदर जो प्रिंटिंग मिस्टेक थी ना, वहाँ मतलब सबसे पहला तो ज़्यादातर कैंडिडेट ने ये कहा है कि लैंग्वेज, भाषा और अनुवाद में, यानी कि अनुवाद में अंतर है। कई प्रश्नों का हिंदी और अंग्रेजी ट्रांसलेशन जो है ना वो अलग था। हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। मुझे एक बच्चे ने अभी एक क्वेश्चन भेजा था, उसके अंदर एक ऑप्शन में कुछ मिडाइवल लिख रखा था, एक में लिख रखा था मॉडर्न। इंग्लिश में देखो तो उसमें मिडाइवल लिखा हुआ था थर्ड ऑप्शन में, और हिंदी में उसके अंदर आधुनिक लिखा हुआ था, यानी कि मॉडर्न। अब ये बहुत अलग हो गया। अब क्या आंसर उसका मॉडर्न आना है, लेकिन उसका आंसर की में अब इंग्लिश वाला मानेंगे हिंदी वाला मानेंगे, अब बच्चा वहाँ पे तो कन्फ्यूजन में रहेगा ही। अब ट्रांसलेशन के मामले में जैसे मान लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है, वो हिंदी में भी पढ़ना पड़ रहा है, इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ रहा है। सर क्या हो गया इस बात में? अरे भाई, पेपर में लिमिटेड समय होता है, एक तो इतना प्रेशर, उसके बाद में डबल डबल पढ़ना, फिर एक दो गलत हो जाए तो वैसे माथा खराब हो जाता है। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पता ही नहीं लग रहा था कि स्क्वायर रूट निकालना है, बार निकालना है, कौन सा फॉर्मूला, इवन पाई की वैल्यू जो एक सबको एक बेसिक सी वैल्यू है, सबको पता होती है, वो तक गलत दे रखी थी। अंडर रूट जो है ना, मतलब वर्गमूल निकालना है कि नहीं है, ये सब चीज़ों का कुछ पता ही नहीं था। पाई की वैल्यू गलत थी। एक क्वेश्चन नंबर 78 में मिस प्रिंट था, आधा अधूरा था, पता ही नहीं लग रहा था कि उसके अंदर हमें एक्चुअली आंसर में देना क्या है। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस जो थे ना वो गलत दे रखे थे। और बहुत सारे आंसर गलत देने के साथ साथ जो है ना वो नंबरिंग गलत दे रखी थी। अब कोई क्वेश्चन की नंबरिंग कहीं पे है, कोई क्वेश्चन की नंबरिंग कहीं पे ही है। अब मान लेते हैं बच्चा लगन लगा के और उस टाइम पे ध्यान ना दे, एग्जाम्पल से मान लो 126 है यहाँ पे, अगला मान लो 147 आ जाए, तो बच्चा 126 के बाद 127 भर देगा, लेकिन वो तो 147 था। अभी आप ये कहोगे बच्चों से हम लोग ये भी रीजनिंग करवाएंगे क्या? अब नंबरिंग के साथ और रीजनिंग आप नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है ना चेंजेस देखने को मिल रहे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस पे लिखा है कि एचटेट पेपर में भयंकर स्तर की धांधली हुई है, उनका ऐसा कहना है। ओएमआर शीट बांटने, गलत प्रश्न पत्र से लेकर बिना सील के पेपर बांटने, शिकायतें सामने आई है। इन्होंने क्या सरकार के बारे में बात की, हम उसके बारे में बात कर नहीं रहे हैं सरकार के लिए। हम बात फिलहाल बोर्ड से ही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, बोर्ड से सर, बोर्ड के चेयरमैन अभी अभी नए नए बने थे, जिनका नाम था शंकरलाल धूपड़। इनसे पहले थे पवन कुमार जी। चलो वो परीक्षा टाल रहे थे, हमें लगा नए चेयरमैन आएंगे, सही समय पे सही चीज़ें होंगी। शंकर लाल जी का कहना तो यही है कि बहुत अच्छे से हमने पेपर करवाया है, लड्डू वगैरह भी बांटे थे उन्होंने डिपार्टमेंट में, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है, हमने बहुत अच्छे से पेपर करवा लिया, कहीं धांधली नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा डाउट हमारा क्या था कि पेपर जो है ना उसके ऊपर सील पैक नहीं लगे हुए थे। अब इन्होंने कहा कि सील पैक नहीं थे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो ओएमआर सीट का नंबर होता है और दूसरा जो बुकलेट नंबर है वो दोनों अलग अलग थे। इन्होंने कहा कि बच्चों को बुकलेट से क्या ही लेना देना है, आपको अपना रोल नंबर भरना है। देखो, बच्चों को तो सील से भी कुछ लेना देना नहीं है, बच्चों को ना ही तो ओएमआर से लेना देना है। असल में तो आप डिपार्टमेंट ने ही ये प्रथाएं चलाई थी, और ये प्रथा आप लगातार चला रहे थे। आप ही का ये कहना था कि अगर सील लगी है तो पेपर जो है ना वो सही होगा, मतलब वो कहीं पे लीक वगैरह मतलब नहीं हुआ होगा, ऐसा आप ही का कहना था। दूसरा, आप ही का कहना था कि ये दोनों जो है ना बिल्कुल आंसर बुकलेट और ओएमआर, ओएमआर और जो क्वेश्चन बुकलेट है, इन दोनों के अगर सीरियल नंबर मैच करते हैं तो भी अथेंटिक ही होगा। हमें नहीं पता था, हमें पहले ऐसा होता नहीं था। अब आप ही ने ये प्रथा चलाई, आप ही बीच में से बिना बताए, अच्छा पहले ये इंस्ट्रक्शंस में ये सारी चीज़ें बता देते तो शायद हम असहज महसूस ना करते, लेकिन हाँ एकदम से ये चीज़ें आई,
इवन छोड़ो ये बात, वहां पे जो इन्विजिलेटर थे उनको भी नहीं पता थी। ऐसा बच्चों का ही कहना, इन्विजिलेटर भी खुद परेशान थे, वो भी एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाके पूछ के आ रहे हैं, दूसरे टीचर से पूछ के आ रहे हैं, वो गॉसिप कर रहे हैं आपस में। कहीं जगह पे पेपर लेट स्टार्ट हो रहा है, 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई आधा घंटा, फिर कह रहे हैं चलो कर लो। अब देखो ये चीजें सर, इससे क्या हो गया, तो क्या हो गया, तो पेपर कर लिया बच्चों ने, आप पेपर दे दो। मुद्दा सारा पता किस चीज का है, यहाँ मुद्दा है सारा दिमाग का। आप पेपर में बैठ रहे हो तो मतलब यहाँ दिमाग का खेल है, दिमाग का खेल है, भेजा ही आप स्टार्टिंग में खराब हो जाए। मतलब देखो, हमने आज से पहले ये ओएमआर नंबर या सील वगैरह के बारे में हमने पता था कि इस हम लोग ये सोच के चल रहे थे कि इससे पेपर बिल्कुल सही रहता है। ये नहीं है तो हमारे हम मन में तुरंत क्या आएगा कि ये तो पेपर लीक हो रखा होगा, पेपर मिसमैच होगा, गड़बड़ है, सेंटर दूसरा हो सकता है, आपने ठीक किया होगा, आपका कोई नया रूल होगा। एटलीस्ट हमें पता तो लग जाता ना इसके बारे में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जैसे रूल वगैरह बता देते कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई बच्चा टेंशन नहीं लेता, इन्विजिलेटर को भी परेशानी नहीं होती, किसी टीचर्स को भी, हम पहले से प्रिपेयर होते हैं उस चीज़ के लिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना उस टाइम पीरियड में, वो थोड़ा सा समय होता है, 2-2.5 घंटे का समय है, उसमें ही आपको इतने सारे क्वेश्चन, लेंदी क्वेश्चन और सब कुछ करना, और ऊपर से पहले ही स्टार्टिंग में ही कुछ मिनट लेट हो जाना, ये बहुत दिक्कतों वाली बात है। ठीक है चलो, हम उसको जैसे तैसे करके सह लेंगे भाई, ठीक है, हमें क्या ही लेना देना सीरियल नंबर का। आप कह रहे हैं कि हमने कैमरे की रिकॉर्डिंग करवाई है, तो मतलब कैमरे की रिकॉर्डिंग आपने करवा रखी होगी, तो मतलब सब कुछ परफेक्ट होगा, और कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ है, कहीं धांधली भी नहीं हुई है, सब चीज़ें ठीक है, चलो मान ली है। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब दिक्कत ये है कि ये सवाल जो है ना, ये गड़बड़ हो रहे हैं, मतलब कोई किसी का ट्रांसलेशन गड़बड़ है। ऐसा एक प्रॉब्लम नहीं है ना, तो एक दो क्वेश्चन की हो तो ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सबके साथ ऐसा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, आंसर में बताना क्या है, हमें पता ही नहीं है। अब आपको मैं यूं कह दूं, आपकी क्लास में आके कहूं कि हेलो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ, आप कहोगे क्या बताएं। आपके घर पे आके मैं कहूं कि आप मुझे इसका जवाब दो, आप कहें सर जवाब किस बात का दें, पहले सवाल तो पूछो। मैं कहूंगा नहीं तुम बताओ। अब ऐसे कैसे बताएं, आप कहेंगे सर गांजा फूंक के आए हो क्या, मतलब क्या बोल रहे हो ऐसे आप। तो वही तो मुद्दा है ना, कि सवाल में पूछ यही रखा है कि बताओ, बताएं क्या, पूछो तो सही पहले। अब ऐसा ऐसा होना, पेपर के बीच में होना, देखो अच्छा खासा जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है उनके साथ भी अगर पेपर में, पेपर के स्टार्टिंग में, पेपर के बीच में ये सब कुछ होता है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ऊपर से जो बच्चा घर पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ एस्टेट के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट होते हैं जो हाउसवाइफ होती है, छोटा बच्चा होगा, ठीक है ना, या नई नई शादी होगी, घर परिवार संभालना, नई शादी होना भी अपने आप में संभालना ही है ना, घर जाके अगले दूसरे परिवार को संभालना, दूसरे परिवार के तौर तरीके, वो एक अपना प्रेशर ही है माइंड का, बच्चा संभालना, घर संभालना, उसमें पढ़ाई करना, जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से सुबह जल्दी उठ के है, रात को लेट सो के है, जैसे तैसे करके उसने तैयारी की, ऊपर से ये बीच में चीज़ें ऐड हो गई है, ये ड्रामा ही कह सकते हो इनको आप लोग, तो उनको क्या बीत रही होगी सोच के चलो आप लोग। अब बोर्ड ये कहता है कि ठीक है तुम्हारी गलती है ना, हम आपको कल ही के दिन, कल यानी कि 6 जुलाई को क्या करेंगे, आपके लिए एक हम लोग ना ऑब्जेक्शन का जो पोर्टल है वो ओपन कर देंगे। ऑब्जेक्शन वाले पे क्या होता है, हर क्वेश्चन पे 1,000 रुपये लेता है बोर्ड। इस बार कोई नया रूल ला दिया तो चलो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, बाकी संभावना ऐसी बहुत कम है। 1,000 रुपये पोर्टल मतलब एक क्वेश्चन के लेते हैं। अब क्वेश्चन एक मान के चलो आप लोग, साधारण से एक ऐसे हिसाब से ऑन एन एवरेज क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे बच्चों के, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन निकल के आते हैं, 5,000 रुपये हो जाते हैं। एक तो फॉर्म इतना महंगा है, ऊपर से 4-4 5-5 हज़ार रुपये भरना। देखो देखो, किसी के लिए तो हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए भी कोई बड़ी बात ना हो, उसके लिए घंटे की बात हो, लेकिन किसी के लिए 1,000 या 1 रुपये बहुत बड़ी बात हो जाती है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, हर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन एक जैसी नहीं है, चीज़ें बहुत सारी होती है। कई बार परिवार वाले भी साथ नहीं दे रहे होते हैं कि क्या करोगे, वो पढ़ाई के लिए साथ नहीं दे रहे होते हैं, फिर भी जोर ज़बरदस्ती करके किसी भी तरीके से फॉर्म भरना होता है, पढ़ने के लिए कोशिशें की करी जाती है। स्पेशली लड़कियां हमारे समाज में, भले ही कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करे, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे हमें सबको ही पता है कि हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम लोग क्या हैं क्या नहीं, और क्या कर रहे हैं हम लोग हमारे समाज में। तो बहुत है ही वो चीज़ें। अब कहाँ से कोई 4,000 5,000 3,000 लेके आएगा। कई बार नहीं इतना होता तो वो ऑब्जेक्शन लगाना छोड़ देते हैं, क्या लगाने, 2-3 नंबरों से रह जाएंगे, फिर अगली बार वही तैयारी, वही फॉर्म भरना, वही चीज़ें सर्कुलेट चलती रहेगी, तो फिर आधी ज़िंदगी तो इन्हीं चीज़ों में चली गई ना। असल में है क्या कि हम लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, फॉर्म भर के हम लोग चाहते हैं कि हमारा पेपर पास हो जाए, फिर हम चाहते हैं कि पेपर पास होके हम लोग किसी अच्छी पोस्ट पे, पद पे लग जाएं, अपने परिवार संभालें, भारत भ्रमण करें,
कहीं परिवार के साथ में धार्मिक जगह पे जाएं, खुश रहें, बस यही तो चाहते हैं ना, वो किसी की सेवा कर दें, खुद की सेवा कर लें, जीवन हंसी खुशी निकाल लें भगवान का नाम लेके। ओवरऑल तो टारगेट इतना ऐसा चल रहा है, उसमें पूरी जिंदगी हम लोग इन्हीं में ही लगे रहेंगे, पाई की वैल्यू निकालते रहेंगे, कभी आंसर की निकालते रहेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा ना हमारा। एक मैम ने दिखा भी रही थी कि ये पेपर में कहीं क्वेश्चन नंबरिंग जो है ना वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे भी हैं, ऐसे भी इतना हाथ नहीं है, लगभग 2,33,294 बच्चे हैं, अलग अलग जगह पे सेंटर आए थे। सबसे ज़्यादा इसमें टीजीटी लेवल 2 के तकरीबन लाख के आसपास बच्चे थे, 43,000 के आसपास बच्चे थे लेवल 1 के, और 73,000 के आसपास बच्चे थे इसके अंदर लेवल 3 के, जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था 4 जुलाई को। अब सारा जो मुद्दा ये है कि आयोग को शायद ये करना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए कि सबके लिए जो जो मिस्टेक थी ना उनके लिए कोई चार्ज नहीं लेना चाहिए, 1,000 रुपये ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए ऑब्जेक्शन का। खुद की मिस्टेक है, आप ही की मिस्टेक है, हम क्यों भुगते हैं? मिस्टेक आपने की है, प्रिंटिंग मिस्टेक आपकी वजह से हुई है, सीरियल नंबर आपकी वजह से गलत हुए हैं, तो आप ही उसको 1,000 रुपये हमसे ना लें। ओवरऑल सबको या तो ग्रेस मार्क्स मिल जाए उस लेवल का, जैसे नॉर्मलाइजेशन मेथड आप यूज़ करते हो उस तरीके से ग्रेस मार्क्स का तरीका कर दें, या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ग्रेस मार्क्स ना दें तो बच्चों को कोई भी ऑब्जेक्शन फीस जो है ना वो ना देनी पड़े। बस हाँ, ऑब्जेक्शन लगा दो, फीस ना देनी पड़े। हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे, ठीक है, प्रूफ भी दे सकते हैं कोई आंसर गलत है तो। भाई अगर हमारी गलती है तो हमारे मार्क्स काटो, कोई इशू नहीं है। अगर हमारे एक बच्चे की खुद की गलती हो जाती है ना, वो 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है, बच्चा बहुत ईमानदार होता है जेन्युइनली, वो खुद कहता है, अपने आप से कहता है कि यार मेरी ही गलती थी, मुझे दोबारा पेपर देना चाहिए, मैं फिर मेहनत करूंगा। क्योंकि मैं तो सारा टाइम विद्यार्थियों में रहता हूँ, मेरे को 100% बच्चे, लगभग भी नहीं कहूँ, 100% बच्चे ईमानदारी दिखते हैं कि हाँ यार ठीक है सर जी, दोबारा तैयारी कर लेंगे, हमारी गलती रही हुई कहीं ना कहीं से। तो अब विद्यार्थी है तो ऐसा बात कह देता है, लेकिन बोर्ड जब गलत करे तो वो पता है ये चीज़ें मानसिक रूप से बच्चों को वीक कर देती है। और जो इंसान मानसिक रूप से टूट गया ना, उठना बहुत मुश्किल होता है। साइंस भी कहती है न्यूरॉन सेल जो है ना वो लेस रीजनरेटिव पावर होती है इनकी। और ये बायोलॉजिकली तो बात नहीं कर रहा मैं, वैसे भी कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकली मन में ना एक चीज़ें उठ ऐसा छप जाती है, यार अगली बार कैसा होगा। कई बार समय भी तो ठीक नहीं होता, चलो मान लो इस बार 1 नंबर से रह गए, या इस बार मान लो पास हो रहा था, जो भी है, अगली बार क्या पता वैसा समय ना हो, कहीं गुड लक बैड लक जैसी चीज़ें भी तो होती है, अगली बार क्या सिचुएशन हो, परिवार की, घर की, चीज़ों की, खुद की, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो बच्चों के साथ में प्लीज़ जो भी सरकार है, जो भी लोग हैं, थोड़ा सोचें स्टूडेंट के बारे में, क्योंकि ये भविष्य है। ऐसी बात नहीं है कि अगर यही अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगे आप लोग। बोर्ड में वैसे भी बहुत सारे रिटायर्ड जिनकी उम्र 60 से ऊपर हो चुकी है, उनको बार बार एक्सटेंशन 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 मिला जा रहा है। नए बच्चों को तो वैसे भी मौका नहीं दे पा रहे हो आप लोग, तो कोशिश करो कि नए बच्चों को मौका मिले। नया यूथ जब जाएगा, कुछ नए तौर तरीकों से काम करेगा, फिर वो जो शिकायतें अभी आती है ना कि सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते नहीं इसलिए हम प्राइवेट में भेजते हैं, सरकारी स्कूल बैठे रहते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर बैठे रहते हैं, तो वो शिकायतें दूर हो जाएंगी। क्योंकि आजकल का जो युवा है बहुत टैलेंटेड है। प्राइवेट स्कूल में तो शायद हो सकता है 10वीं 12वीं वाले, बीए वाले नॉर्मल पढ़ते होंगे, ये इतने अच्छे अच्छे पढ़े हुए, किसी ने डबल एमए की है, किसी ने ट्रिपल की है, किसी ने बीए एमए बीएड, बहुत सारे अच्छा एक्सपीरियंस लिया है, अच्छा बोलने का एक्सपीरियंस, अच्छा अपना सब्जेक्ट का ज्ञान, मान के चलो वो बच्चा स्कूल में पढ़ाएगा, कितना गजब का पढ़ाएगा वो, सोच के देखो। तो इससे यूथ सुधरेगा। फाइनेंशियली जो वीक है वो बच्चे, हर प्राइवेट का रिवो ठीक है, प्राइवेट में जाओ कोई बात नहीं, पर जो बहुत फाइनेंशियली वीक है उनको ज़बरदस्ती तो नहीं भेजना पड़ेगा। अच्छी एजुकेशन सरकारी में मिल रही है तो क्यों ही तो कहीं पे भेजेगा वो। तो ये यार इनकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। फिर अगर तुम अब इनका एनर्जी का यूज नहीं लोगे ना, सालों दर सालों अपना खुद के पर्सनल फायदे के लिए, वो पर्सनल फायदा तो ये हुआ ना अपना, इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसियां निकाल देंगे, अपना पर्सनल फायदे के लिए अगर तुम इन यूथ की एनर्जी निकाल देंगे ना, तो फिर कुछ नहीं बचेगा। फिर तो वही सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे सर्कुलेट रहता रहेगा, कैसे समाज अच्छा बनेगा, कैसे देश आगे जाएगा। तो कहने से थोड़ा ना होता है कि विकसित भारत होगा 2047 में, विकसित हरियाणा होगा, सबका साथ सबका विकास, स्लोगन से, बातों से, योजना लागू कर दी, इतने 1,000 करोड़ की कर दी, उतने कर दी। प्रैक्टिकली अगर ग्राउंड लेवल पे किसी से पूछो ना कि क्या हुआ है, तो वो कैसे खुशी से अपने बता पाएगा कि मेरे लिए क्या हुआ है। तो विद्यार्थियों के बारे में सोचना चाहिए, सोचना तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए चाहिए। वो आप सरकार हो, आपके पास में नीति निर्माता लोग बैठे हैं। हमारी सोच तो खैर बहुत छोटी है इस मामले में, हम तो एक बहुत कहते हैं कुएं के मेंढक हैं समझ लो, हमें तो इतना ही दिखता है कि बच्चे दिख रहे हैं, पढ़ाई दिख रही है, यही चीज़ें नज़र आ रही है। पर हमारी चीज़ें
को आप लोग नज़रअंदाज मत करो, सोचो हमारे बारे में। अकेला ये नहीं है, और बहुत सारे पेपर है, वैकेंसियाँ हैं, समय पे वैकेंसी निकले, समय पे फॉर्म भरा जाए, समय पे पेपर हो जाए, पेपर पहले से बताया जाए, यूँ नहीं कि एकदम लुकम छिपाई की तरह धप्पा 15 दिन बाद पेपर है, 10 दिन में फॉर्म भरने का टाइम लगा, फटाफट ये कर दो, फटाफट ये कर दो। यूँ कुछ कुत्ते थोड़ी ना पड़े अपने यहाँ, कहीं यहाँ से आगे जाके आग थोड़ी ना बुझानी है। पहले से प्रॉपर कैलेंडर हो, हमें पहले से माइंड मेकअप हो, कुछ गड़बड़ ना हो, सही से पेपर। अच्छा ये कह रहे हैं कि हमने एक्सपर्ट लोगों के द्वारा पेपर बनाए गए हैं। अगर ऐसे एक्सपर्ट है तो सर बहुत ही गड़बड़ बात है, मैं कहूँगा। अगर ऐसी सिली सिली मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो बहुत ही गड़बड़ बात है। ऐसे तो मेरे को लगता है कि ये विद्यार्थी खुद ही बहुत एक्सपर्ट है, यही अच्छे से सीरियल नंबर जचा के अच्छे से पेपर बना देते। ऐसे थोड़ा ना होते हैं एक्सपर्ट कि मतलब इतनी गड़बड़ करे, सीरियल नंबर गलत कर दे, या कोई सीरियल नंबर के साथ साथ कोई हो सकता है कि क्वेश्चन में मिस्टेक कर दे, क्वेश्चन पूछा ही कुछ है, ऑप्शन ही कुछ पूछा है, पाई की वैल्यू गलत कर दे। पेपर लेवल तक पाई की आप कहीं तो पाई की वैल्यू गलत कर दे, क्या हो गया, हो तो जाता ही है। एक बात हो तो गड़बड़ है, दूसरी बात पेपर बनाना तो एक ही था, 1 साल से वेट कर रहे थे, क्यों होगी गलत? हमने फॉर्म भर के पैसे भरे थे, हमने आप इतनी वैल्यू दी, क्यों गलत होगी? आपका काम ही तो यही था। अब 150 क्वेश्चन बनाने में भी आपने गलती कर दी तो फिर काहे की एक्सपर्टीज है? क्यों एक्सपर्टीज है? होनी ही नहीं चाहिए ना, माइनर से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10-10 बार वेरीफाई करो, क्यों होनी चाहिए गलती? क्यों गुंजाइश है? गलती करेंगे तो फिर फायदा क्या है इस चीज़ का? क्यों एक्सपर्ट है फिर वो, है ना? तो थोड़ा इस चीज़ में कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे गलतियों की गुंजाइश होती नहीं है। चलो फिर भी हम मान ले, पर आप गलती करो, हम पैसे क्यों भरें, है ना? तो इस चीज़ को भी देखना है। तो थोड़ा इस बारे में सभी लोग जो है ना थोड़ी आवाज़ उठाएं अच्छी तरीके से, पॉजिटिव वाइब से। हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा बने, हमारे यूथ जो है उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ये सारा दिन सोचने में, रील स्क्रॉल करने में ना जाए, अच्छी जगह जॉब करे, बढ़िया सा देश बने, सबका परिवार खुशहाल हो, मस्त रहे, सारी चीज़ें तो बढ़िया रहता है ना। फिर एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, फिर फायदा क्या? बूढ़ों का देश इकट्ठा करके करेंगे क्या, है ना? बुराई बूढ़ों में नहीं है एक देश को आगे बढ़ाना, देश का आर्थिक पहिया चलाना है आपको, तो फिर जवानों की जरूरत भी पड़ेगी, बूढ़ों की जरूरत पड़ेगी। है खैर वो एक्सपीरियंस है तो उनका हमें अनुभव लेना है, उनसे पूछेंगे, सलाह लेंगे, उनसे सलाह लो, काम हमसे करवाओ, सलाह बुजुर्गों से लो, ऐसा सामंजस्य बनाओ, है ना? चलो किसी बात का बुरा लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बट थोड़ा ध्यान रहे इस बारे में, है ना? राधे राधे।